जय माता की दोस्तों, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे रूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता का यह रूप बहुत ही सौम्य है। माँ ब्रह्मचारिणी ने सफेद वस्त्र धारण किए हैं। इनके बाएं हाथ में कमंडल और दाएं हाथ में जप की माला रहती है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं की उपासना की जाती है। ब्रह्मचारिणी शब्द ब्रह्मा एवं आचरण से बना हुआ है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या से है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप की चारिणी, अर्थात तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मा में लीन होकर तप करने के कारण इन महाशक्ति को ब्रह्मचारिणी की संज्ञा मिली है। इसीलिए माँ के इस स्वरूप का ध्यान हमारी शक्तियों को जागृत करके स्वयं पर नियंत्रण करने की सामर्थ्य प्रदान करता है। सती ने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम दिया गया है। कहते हैं माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं माता ब्रह्मचारिणी की कथा। पार्वती जी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे पत्तों को खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जला और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। माता पार्वती ने इतनी कठोर तपस्या की कि उन्होंने भगवान शिव का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इसके बाद भगवान शिव रूप बदलकर माता पार्वती के सामने जाकर प्रकट हो गए और अपनी ही बुराई करने लगे। लेकिन माता पार्वती ने इनकी कोई भी बात नहीं सुनी। जिसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आए और उन्हें विवाह का वचन दे दिया। माता पार्वती ने पहाड़ पर जाकर कई सालों तक तपस्या की। इसी कारण से ही उन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से भी जाना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए स्नान ध्यान करके माँ की प्रतिमा को स्थापित कर दूध, दही, शर्करा, घृत व मधु से स्नान कराया जाता है। इसके बाद माँ को गुड़हल का फूल, कमल का फूल, अक्षत, रोली और चंदन से माँ का श्रृंगार किया जाता है। पूजा करने से पहले हाथ में फूल लेकर माता के मंत्र का जाप किया जाता है। इसके बाद माँ की कथा सुने और धूप व दीप से आरती उतारे। अंत में माँ को मिठाई का भोग लगाकर प्रसाद बांटे और माँ से क्षमा प्रार्थना करें।